अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। स्पेन का मौसम है वो गर्मी की तरफ जा रहा है, मतलब धूप वगैरह जो है वो सुबह सुबह सही निकलती है। बच्चों को पहले स्कूल छोड़ा, उसके बाद फिर बिज़ी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बच्चों के साथ बहुत टफ़ रूटीन होती है। और वो जो रूटीन है यहाँ की नॉर्मल रूटीन है और ये ऐसे ही चलती जाती है। तो बच्चों को छोड़ा स्कूल और उसके बाद फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि तलहा का जो है वो सीते पे सीता यानी अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट मिलती रहती है, जिसमें पहले तो इसका प्रॉपर चेकअप होता है। उसके बाद जो है वो इसका पहले था आइज़ चेकअप हुआ था, उसमें शुक्र है इसकी आंखें और दूसरा जो था बॉडी सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह के टाइम भी बहुत अच्छी जो थी वो धूप निकली हुई थी और गर्मी थी। हवा ठंडी होती है लेकिन जो है ना धूप गर्म होती है, हवा ठंडी होती है। तो जो यहाँ स्पेन का इस टाइम मौसम है ना उसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। सर्दी आती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, तो मिक्स मौसम है। हॉस्पिटल चली गई, पहले इसका था वो सीता, इसको दोबारा उन्होंने चेकअप वगैरह किया। उसके बाद इन्होंने कहा जी अब दोबारा इसका एक और सीता ले, और सीता कौन सा लेना है? डेंटिस्ट का, यानी इसके दांत चेक करवाए क्योंकि इसके आगे वाले जो 2 दांत हैं वो काफ़ी गंदे हैं और ख़राब हुए हैं। तो उन्होंने कहा इसका प्रॉपर चेकअप करवाएं। छोटा बच्चा क्योंकि ये लॉलीपॉप खाता है, कैंडीज़ खाता है, जिसकी वजह से जो होता है नॉर्मली बच्चों के दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ये कैंडीज़ लॉलीपॉप पॉप्स और जूसेस पीने की वजह से। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट करवाया है इसका, पहले तो चेकअप करवाया, फिर अगला अपॉइंटमेंट ले लिया हमने उधर से ही, हॉस्पिटल से ही। और उसके बाद मैं घर जा रही थी। ये है रमला, रूस का बहुत खूबसूरत रमला है। यहाँ पे गर्मियों में इतनी अच्छी छाँव होती है और इतनी खूबसूरत हवा और इतनी मतलब अच्छी जगह मुझे लगती है ना, सुकून माहौल होता है इधर। सर्दियों में जो होता है ये पत्ते सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो दरख्त होते हैं ना बिल्कुल ख़ाली हो जाते हैं पत्तों से, तो धूप बहुत अच्छी लगती है। धूप बहुत अच्छी यहाँ पे होती है कि आप यहाँ बैठ के तसल्ली से धूप सेक सकते हैं। और उसके बाद गर्मियों में होता है कि यहाँ दरख्तों के जो पत्ते हैं पूरे प्रॉपर खिलते हैं और ये बड़ा छाँवदार हिस्सा बन जाता है। तो लोग आके स्पेशली इधर बैठते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों ही। सुबह का टाइम था, इस टाइम 20 आप लोग, अब स्कूल था, दफ्तरों में थे, कॉलेजेस में थे, तो यहाँ पे उस टाइम सुबह के टाइम इतना रश नहीं था, 8-9 बजे के करीब। उसके बाद जी वही बात है, स्पेन के मौसम का कोई दीन ईमान नहीं। जितनी गर्मी एकदम स्टार्ट हुई तो एक दिन इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है और उसके बाद जो था वो मौसम फिर सर्द हो गया था। शुक्र है मैं बच्चों को स्कूल से ले आई थी, क्योंकि घर आई थी तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जी उसके बाद आज मैं बनाने लगी हूँ लड्डू पीठी। मेरा बहुत दिल कर रहा था लड्डू पीठी खाने को और लाहौर की बहुत याद आ रही थी, अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आज अपने लाहौर की ना खूबसूरत सी डिश बनाते हैं जो बहुत फेवरेट और हर बंदे को पसंद होती है, और लाहौर मशहूर ही उसके लिए, लड्डू पीठी के लिए भी। तो जी इसके लिए मैंने माश की दाल को भिगो दिया था। माश की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चने की दाल की कम होती है। वैसे तो मैंने इसको सुबह सुबह बल्कि रात को शायद भिगो दिया था, नहीं इसको सुबह के कम अज़ कम जो है, मुझे अभी याद नहीं है, इसको कम अज़ कम जो है ना आपने 10 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, ताकि जो माश की दाल है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, गल जाए पानी के अंदर ही इसको, और चने की दाल भी। और उसके बाद इसको कच्चा ही, जो चने की दाल को पकाना नहीं, कि जब दाल आपकी 10 घंटे के लिए भीग जाए उसके बाद इसको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद इमली की चटनी बना रही थी। इमली की चटनी में मैंने इमली का गुठलियाँ वगैरह निकाल के उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, हरी मिर्चें वगैरह डाल के इसको मैंने पकने रख दिया था। और उतनी देर में मैं 20 मिनट के बाद जो है वो ग्राइंडर चला के दाल को भी मैश कर रही थी। और हरी चटनी मैंने बनाई थी, हरी मिर्चों की, पुदीने, धनिए की मैंने बना ली थी। इसके अंदर जो सी वो मैं सिर्फ दही ऐड करूँगी। और उसके बाद जी मैं मूलियाँ, क्योंकि लड्डू पीठी की सबसे अच्छी जो है ना, जिस पे आपने उसको प्रेजेंट करना है एंड पे, वो जो है ना मूलियाँ डाल के करना, और उसी का ही स्वाद आता है। मूलियाँ डालें, कुछ लोग अपने टेस्ट के मुताबिक मूलियाँ डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, बंद गोभी डालते हैं। तो मैं ये बना रही थी शाम के टाइम, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चे आए थे, तो मैंने उस टाइम मैंने प्याज नहीं डाला था, तो मैंने सिर्फ बंद गोभी और जो थी ना मूलियों को अच्छी तरह जो है वो कद्दूकश कर लिया था। थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। और जो मैंने बनाया हुआ था मटीरियल सा, या कह ले पेस्ट ही बनाई हुई थी दालों की, कह रहे लड्डू की जो पेस्ट बनाई हुई थी, उसको मैंने वैसे 15-15 मिनट के वक्फे के बाद जो था वो मैं ग्राइंड कर रही थी, ताकि मेरी जो दाल है वो अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड हो जाए। जब दाल ग्राइंड हो जाए, बहुत सारे लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर इसलिए डालते हैं कि ज़रा आपने जल्दी बनाना है। जब आपने रात की दालें भिगोई हो ना, फिर आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने सुबह भिगोई और आपको 2-3 घंटे बाद जो है वो लड्डू बनाने हैं, तो आप उसमें अपने हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत, तो उसमें आप जो है वो बेकिंग पाउडर डाल लें।
तो उसके बाद जी मेरे इतने खूबसूरत जो थे वो लड्डू बन रहे थे और इतने इतने गोल गोल नरम नरम बन रहे थे और साथ साथ मैं थोड़े थोड़े बना के उसको रख रही थी। अच्छा, आपने इसको ना रखना है ना, किसी ढक के रखना है किसी चीज़ में, ताकि जो आपके लड्डू हैं ना वो नरम रहें। क्योंकि कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ के दालों में, पाकिस्तान की दालों में ज़रा फ़र्क होता है और कुछ ग्राइंड करने का भी होता है, तो मेरे थोड़े से खुश्क हो रहे थे, फिर मैंने उनको ढक के रख दिया था और जितना मेरा मटेरियल रह गया था पेस्ट ही, मैंने सबके लड्डू बना दिए थे। मैंने कहा था एक तो ये लड्डू लड्डू पीठे में काम आ जाने थे, और अगर ये मेरे बच जाने थे तो मेरे दही बड़ों में काम आ जाने थे, मैंने उसमें यूज़ कर लेने थे। तो मैंने एक तीर से दो निशाने करने थे। तो मेरे सारी जो थे वो लड्डू इतने ज़बरदस्त फ्लफ़ी फ्लफ़ी नरम नरम से बन गए थे। और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी किया करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस किया करें, ताकि जितनी भी मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिसके बाद जी सब कुछ रेडी था, प्लेट तैयार करने लगी हूँ। और उसके लिए आप मतलब एक में लड्डू डाले, उसमें सारी चीज़ें वगैरह डाले जो जो आपने मटेरियल बनाया हुआ है, दही चटनी, और उसको अपने भरपूर तरीके से यम यम करके खाएं। तो इसमें सारी चीज़ें जो तो डाल दी थी जो आपको पसंद है। मेरे बच्चों को कुछ को बंद गोभी नहीं पसंद, कुछ को मूलियाँ नहीं पसंद, तो अपने हर हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जो है वो आपने ये सारी चीज़ें डालनी है, एक प्लेट तैयार करनी है और इसको यम यम करके खाना है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।